खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। रेप और हत्या का मामला है, परिजनों और प्रशासन में समझौता हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खाजूवाला में दलित युवती दुष्कर्म हत्या एक पूरा प्रकरण है। परिजनों और प्रशासन में समझौता हो गया। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, समझौता हो चुका है परिजनों और प्रशासन के बीच में? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की कि जो डेडलॉक बना हुआ था वो टूट गया है, समझौता हो गया है, दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। परिजन उसमें मौजूद रहे, परिजनों ने हस्ताक्षर किए हैं। आईजी ओम प्रकाश पासवान, नीरज पवन, ये तमाम लोग मौजूद रहे। अभी उस समझौते को यहाँ पर बताया जा रहा है, वो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा जो अधिकारी है, संभागीय आयुक्त सहित तमाम लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं। हम सीधे तौर पर वो भी सुनवाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सहमति बन गई है और ये बता भी दिया गया है इनको। लगातार जो है चीज़ें हो गई हैं। हम बात भी कर लेते हैं। सर, सहमति बन गई है मोटे तौर पर? हाँ, सहमति बन गई है। अब दाह संस्कार के लिए रवाना हो रहे हैं। तो देखिए, किन मुद्दों पर कुछ मोटे तौर पर बताना चाहें आप? मुद्दे वही हैं कि त्वरित गिरफ्तारी की जाए और इसके साथ ही जो थाना में जो उपलब्ध स्टाफ है, अगर उनकी कोई लापरवाही रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो उसके लिए जाँच चल रही है और यथासंभव हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो और जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित। सीआई को हटा दिया गया है। सीआई को, जो पहले के सीआई थे, उनके खिलाफ कुछ तथ्य प्राप्त हुए थे, तो चूंकि ये जांच का बिंदु है और उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई पेंडिंग है, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। तो सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है दोनों पक्ष मान गए हैं। अब तो कोई फाइनल वार्ता जैसी बात नहीं, फाइनल वार्ता हो गई। अब मुझे लगता है ये सहमति पर हम आ गए हैं और हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि जो पीड़िता को न्याय मिले और जो अपराधीगण है उनको सजा मिले। तो देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो है आईजी, एसपी और तमाम लोग, संभागीय आयुक्त के लोग लगे हुए थे और आज ये जो फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले बता रहा है कि सहमति हो गई है। हम संभागीय आयुक्त नीरज के पवन से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि नीरज भी लगातार सक्रिय थे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनसे भी हम ले लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि नीरज लगातार जो है बात कर रहे थे। सर, सहमति हो गई है मोटे तौर पर? हाँ, सहमति बन गई है और सभी लोग परिवारजन सहमत है। जो भी कानूनी कार्रवाई वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, नीरज पवन जो लगातार एक दो मुद्दे जो अगर बताना चाहे, साझा करना चाहे भाई इन बातों पर स्वाद, क्योंकि बड़ी दिक्कतें आई थी नीरज जी। देखिए, सबसे बड़ी मांग ये थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो कर रहे हैं। बेटी के 4 दिन से पोस्टमार्टम के बाद भी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बॉडी सड़ने की संभावना आ रही थी। डॉक्टर ने भी लिख के दिया था, तो महामारी फैल सकती थी। परिवारजन सहमत हुआ है कि हम उसका अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर नीरज पवन ने जो ताकीद कर दी है इस खबर की, किस तरह से जो है यहाँ पर आखिर सहमति बन गई है। एसपी तेजस्विनी गौतम जो लगातार रही, उनसे भी एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया लेता हूँ। मैडम, लगातार 4 दिन आप कैंप करके रहे, अब फाइनली सहमति बन गई है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा संक्षिप्त जानना चाहेंगे किन मुद्दों पर बातचीत हुई? देखिए, न्याय दिलाने की जो हमारी प्राथमिकता है, जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पीड़ित परिवार को न्याय मिले ये हमारी रहेगी। एसआईटी का गठन हो चुका है और परिवार के साथ डीसी साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब और मेरी वार्ता होकर सहमति बन गई है। अब जो मृतका का है उसकी बॉडी का जो सह सम्मान अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। परिजनों के साथ पूरी बातचीत हुई है? बिल्कुल, परिजनों के साथ पूरी बातचीत हुई है। परिजनों की जितने भी लोग थे, जो भी उनकी शंकाएं थी, उनको दूर किया गया। समझौता हुआ है? जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं मोटे तौर पर एक जो सबसे बड़ी बात थी कि सबका दाह संस्कार किया जाए। ह्यूमन एंगल भी ये कह रहा था, डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे। वो तमाम चीजें होते हुए हम बता रहे हैं कि अब डेडलॉक टूट गया है। यहाँ से जो है मोर्चरी से उस युवती का शव दाह संस्कार के लिए। एक बात और, क्या लिखित में समझौता हुआ है? लगातार जिस तरह से आपने देखा, जी बिल्कुल, लिखित में समझौता हुआ है। मेरे पास भी समझौते की जो प्रति है वो हम दिखा भी सकते हैं, कोशिश करेंगे क्योंकि मोबाइल में है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो बातें थी वो मोटे तौर पर तमाम बातें मान ली गई और जो है ये कहा गया है कि जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने कहा था वो तमाम मुद्दे यहाँ पर जो है माने गए हैं। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिएगा, ये आपको मैं बता दूँ, इसके अलावा ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि इस पूरे मामले में जो भी कांस्टेबल या सीआई जिसकी भूमिका संदिग्ध है उसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाए। नियम अनुसार जो भी मुआवजा है वो शीघ्र दे कराया जाएगा। इसमें जो दलित एक्ट के तहत है वो तो है ही है, इसके अलावा भी जो है मुआवजा दे रहेगा। तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं देखिए लगातार ये पूरा चला। यहाँ पर लगातार लोगों ने वार्ताएं की, भाजपा के कुछ नेता यहाँ पर लगातार साथ रहे और उन्होंने बातचीत की। अंतोगत्वा सफल हुई आप लोगों की बातचीत? देखिए, सुबह से सब लोग प्रयास में लगे हुए थे। 4 दिन से ये जो एक बेटी की डेड बॉडी यहाँ पड़ी थी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि एक बच्चे के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। करने वाले पुलिस के लोग थे,
लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा पूरे जिला प्रशासन को, नीरज के पवन साहब को, आईजी साहब को और तमाम भाजपा के नेताओं को, जिनको प्रदेश ने एक टीम बना के भेजी। हमारे कैलाश जी मेघवाल, हमारी भूपेल और हमारी कांग्रेस तो करी देर भी भाजपा के नेताओं की वजह से हुई। नहीं, देर नहीं हुई। न्याय जब तक नहीं मिला उस बेटी को तब तक तो संघर्ष जारी था। अच्छा, आप बता पाएंगे समझौते में नया क्या था? कौन सी ऐसी चीजें थी जो नहीं हुई? नहीं, समझौते में वही बातें हुई जो परिवार के लोग चाहते थे। परिवार के लोग संतुष्ट हुए, जो उनकी मांगे थी उनको पूरा किया गया, लिखित समझौता हुआ है और अब उस बेटी का दाह परिजनों के साथ हुआ समझौता? परिजनों के साथ में समझौता हुआ और जो जितनी भी हमारी मांग थी वो उन्हें जिला प्रशासन ने पूरी मांग मानी है और जितने भी जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करेंगे और जितने भी जो आज मुख्य अभियुक्त है। आखिरी सवाल, क्या ये अभियुक्त गिरफ्तारी को लेकर जो डेडलॉक बना हुआ था उस पर बातचीत हो गई? हाँ, बातचीत हो गई, परिवार के साथ में बात हो गई, परिवार मान गया और ये मामला। तो आप देख सकते हैं तमाम नेताओं ने भी यही कहा है कि अब जो है पूरा मसला जो है यहाँ से जो शव है मोर्चरी से जाएगा, जिसका दाह संस्कार किया जाएगा। ये आखिरी तस्वीर जो है हम आपको दिखा दें, सीधी तस्वीरें गुलाम रसूल दिखा रहे हैं। यहाँ से जो है सब पूरा सुरक्षा में तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ से रवाना किया जा रहा है। आप देखेंगे अधिकारी जो है गंभीरता के साथ यहाँ पर तमाम आला अधिकारी मौजूद है। ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहें, कहीं कोई जो है कोताही ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी जा रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, सम्मानजनक तरीके से जो है यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं आप कि किस तरह से जो है किस तरह से यहाँ पर देखिए मकसद यही था कि पूरा जो अगर आप देखें आईजी ओम प्रकाश पासवान हो चाहे एसपी हो, ये लोग लगातार जब बात कर रहे थे और मैंने कहा भी था कि संवाद लगातार जो है इन्होंने टूटने नहीं दिया। हालांकि अलग बात रही थी, कुछ एक ऐसे मसले आए जिससे दिक्कत हुई, लेकिन अब जिस एक तस्वीर जिसकी जरूरी थी, जो कहीं ना कहीं जिस बेटी के साथ हुआ, उसको किसी भी चीज़ से भरपाई नहीं की जा सकती। ये सच है, ना मुआवजा उसे लौटा सकता है ना दूसरी चीज़ें, लेकिन ये जरूरी था कि जो उसमें जो मांगे थी परिजनों की या दूसरी जो चीज़ें थी वो पूरी हों। तो आज जिस तरह से मीटिंग हुई, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, आईजी ओम प्रकाश, ये तमाम लोग जो हैं ये इसमें रहे और अब एक आखिरी विदाई जो है यहाँ से मोर्चरी के लिए यहाँ पर ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे और निश्चित तौर पर देखिएगा एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या तो होती है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहा जिससे आक्रोश ज़्यादा बढ़ा, कहीं ना कहीं चीज़ें उससे और बिगड़ी और लगातार इसीलिए कोशिश की गई कि यहाँ पर जो है फाइनली कैसे भी जो है बात बने ताकि दाह संस्कार हो पाए। आप जानते हैं गर्मी बहुत थी जिसके चलते लगातार दिक्कत थी। रिकमेंडेशंस भी यही थे कि बहुत ज़्यादा दिनों तक अब और शव को रखना संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना निश्चित तौर पर रही, एक ऐसी घटना रही जिस पर बहुत सारी बात हुई। तो अब जो है बात से बात बनी, समझौता हुआ और जो है सभी मांगे मान ली गई। मोटे तौर पर मैं आपको एक बार बहुत जल्दी से पढ़ के बता देता हूं कौन कौन सी मांगे थी। 2 साल से अधिक जो तैनात पुलिसकर्मी है उनको यहां से हटाया जा रहा है। अरविंद सिंह शेखावत जो थानाधिकारी, उस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुआवजे की जो बात है वो मुआवजा नियमानुसार दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फाइनली हो गई हैं और इस तरह से जो है जो ये डेडलॉक टूट गया है और वार्ता सफल रही। लेकिन एक बात लक्ष्मण यहाँ पर ये अहम हो जाती है, क्योंकि आपने बताया जिस तरीके से कि बात से बात हुई है तभी बात सफल हुई है। यहाँ पर संवाद लगातार होना बेहद जरूरी था, क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है, जिन्होंने अपनी बच्ची को खोया है, उस बच्ची के प्राण अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन बच्ची को न्याय बेहद जरूरी है मिलना। यहाँ पर अब दाह संस्कार किया जाएगा लक्ष्मण, तो अब ज्यादा समय नहीं लगेगा दाह संस्कार में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शव को यहाँ से ले जाया गया है। देखिए बिल्कुल नज़दीकी है जहां पर दाह संस्कार होना है और सबसे बड़ी बात थी कि न्याय। और आईजी ओम प्रकाश पासवान ने भी ये बात दोहराई, संभागीय आयुक्त ने भी यही बात दोहराई कि हमारी भी यही मंशा है, हम कोई शामिल नहीं है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दरअसल यही चीज़ जो है न्याय की जो बात है, चाहे वो हमारा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने आपको ध्यान होगा सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, उस वक्त बताया किस तरह से 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं, बर्खास्तगी हुई उस वक्त भी हमने बताया। तो मुझे लगता है कि देखिए जरूरी यही था न्याय मिले और वो जो वार्ता हुई लगातार 3-4 दिन यहाँ पर एसपी आईजी समेत तमाम लोग मौजूद रहे, संवाद टूटा नहीं, उसी का जो है ये नतीजा है कि आखिरकार बात से बात बन गई है। लक्ष्मण एक बात और, क्योंकि समझौता तो हो गया है, ऐसे में क्योंकि वार्ता पहले भी हुई थी, इससे पहले आपने बताया था, आपके जरिए जानकारी हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी, लेकिन लक्ष्मण यहाँ पर जो वार्ता हुई है
मेन बात यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी, जो मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, तो क्या कोई डेडलॉक पुलिस की तरफ से दिया गया है कि इतने दिन में हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे तब जाकर परिजन माने हैं? देखिए, जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि जो मुख्य आरोपी हैं उसकी कुछ एक जब सीक्रेट चीज़ें हैं वो पुलिस तक पहुंच गई हैं और ऐसा लगता है कि जल्द ही उस आरोपी की गिरफ्तारी भी पुलिस कर लेगी। आप समझ सकते हैं जिस तरह का ये मामला है तो पुलिस भी यही चाहेगी, आला अधिकारी भी यही चाहेंगे और सरकार भी यही चाहती है कि आरोपी की गिरफ्तारी तुरंत हो। अगर ऐसा जिस तरह की बात यहाँ पर भाजपा नेताओं ने की, पॉलिटिकल प्रेशर है, तो मुझे नहीं लगता कांस्टेबल की बर्खास्तगी होती। कांस्टेबल को बर्खास्त किया गया देर रात ही, कार्रवाई उस पर की गई और देखिएगा ये इस पूरे मसले में ये भी साफ निकल कर आया कि कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर दो गुट थे, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनी थी। समझौता होता है और उसके बाद फिर समझौता होता है। ये जो चीज है मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को भी एक बार आत्ममंथन और आत्म अवलोकन के लिए ये पूरा घटनाक्रम छोड़कर जाएगा। बिल्कुल। और लक्ष्मण, बेशक क्योंकि आपसे थोड़ी देर में क्योंकि अंतिम संस्कार हो जाएगा शव का, लेकिन यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव रहेगी जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ये निर्देश दिए गए हैं और स्वाभाविक तौर पर अब कोई कोताही ना हो। कई बार होता है, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि बातचीत सफल रहे, तो उन सब लोगों से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है और जो अंतिम क्रिया दाह संस्कार जो किया जाएगा वो भी पुलिस की मौजूदगी में पूरा जो है सुरक्षा इंतजामातों के साथ किया जाएगा। लक्ष्मण, एक बात और, क्योंकि एसआईटी का गठन भी किया गया है पूरे मामले की जांच के लिए, तो एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची, ये कोई इनपुट है क्या हमारे पास? देखिए, बिल्कुल हमने एसआईटी के जो लीड कर रहे हैं उनसे हमने अभी लाइव पिछले ही बुलेटिन में हमने बात की थी। उन्होंने बताया है कि हम ये कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि मुख्य आरोपी के पिता को डिटेन किया हुआ है, जो बर्खास्त कांस्टेबल है उसकी जो है गिरफ्तारी हो सकती है, हो जाएगी, वो उन्होंने कहा है। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि जिस तरह से एसआईटी गठित की गई, 2 एडिशनल एसपी हैं, सुनील कुमार और दीपक शर्मा, इसके अलावा सीआई हैं, डीवाईएसपी हैं, तो मतलब मुझे लगती है एडिशनल एसपी, माफ कीजिएगा, अंजुम कायल भी उसमें है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की एसआईटी बनाई गई है तो पुलिस का फोकस भी यही है। लेकिन ये बात ठीक है कि गलती हुई और ये बात भी सही है कि खाजूवाला थाना पुलिस पर जिस तरह के आरोप लगे, और मैं कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में ही पुलिस थानों के प्रति जनता में जो बात है वो कहीं ना कहीं हमने बीकानेर में, अन्य जिलों में, अन्य जगह नहीं देखी है। तो मुझे लगता है ये इंट्रोस्पेक्शन की वक्त पुलिस के लिए भी होगा, आत्मावलोकन करें कि आखिर क्या वजह है, क्या वास्तव में यहाँ पर करप्शन की बात है, इस तरह का करप्शन है कि जनता सड़कों पर पुलिस के खिलाफ नारे लगाती है जब आला अधिकारी मौजूद है। मुझे लगता है ये एक सबक आला अधिकारियों को यहाँ से भी लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल इसमें शामिल हुए, लगातार शिकायतें आई थी, पहले भी ये बात उठी थी कि खाजूवाला थाना में बहुत कुछ चीजें सही नहीं है। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है एक ऐसी घटना, फिर मैं दोहराता हूँ, वो बेटी वापस नहीं लौट सकती, उसके साथ जो हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन ये समझना होगा यदि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी रक्षा की है, सुरक्षा की है, वो यदि इस तरह से शामिल होने लगेंगे, और अभी प्रकरण बढ़ रहा है। हमने एक और आंकड़ा बताया था कि कैसे गैंगस्टर्स के जो है साथ जुड़ने वाले लोग हैं, वो जो बेटे हैं वो पुलिस अधिकारियों के ज्यादा हैं, ये एक आंकड़ा हमने बताया। तो ये चीज मुझे लगता है पुलिस कर्मियों के लिए भी एक आत्मावलोकन का वक्त है। बिल्कुल। लक्ष्मण, मैं शिखा आपके साथ अभी जुड़ी हूँ। मेरा सवाल लक्ष्मण ये है कि ये क्योंकि अब तो इस पूरे मामले में समझौता हो गया है, लेकिन हम उन 4 दिनों को भी बारीकी से देखना चाहेंगे जब वार्ता का दौर चला और फिर कोई समझौता नहीं रहा। लक्ष्मण, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, फर्स्ट इंडिया यही चाहता है, लेकिन खुदा ना करे कि कभी इस तरह की घटना हो जाती है, तो कमी कहाँ रह रही थी इस मामले में, क्यों अभी तक समझाइश नहीं हो पा रही थी, और भविष्य में इस तरह के मामले ना हो उनको लेकर के अब किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, किस तरह से कड़ा रुख अब अपनाया जा सकता है? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस पूरे मसले में ये जरूरी था कि संवाद ना टूटे। देखिए, अधिकारियों ने संवाद को कायम रखा। भाजपा के नेता भी जो पहले दिन आए, उसमें चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, एक्स पार्लियामेंट सेक्रेटरी हो, कानून मंत्री के बेटे हो, इन लोगों की मौजूदगी में परिजनों के साथ एक बातचीत होती है, और उस दिन बाकायदा भाजपा के एक नेता आकर बोलते हैं, और मुझे लगता है लाइन ऑफ एक्शन वही रहा जो जिला अध्यक्ष ने उस दिन कहा। लाइन ऑफ एक्शन वही रहा, वार्ता उसी से हुई, उसी बातों पर हुई, कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं ईगो एक मैटर बना भाजपा नेताओं के बीच भी।
खैर, इसका तर्क भाजपा नेता कुछ भी दे, कांग्रेस ने इस तरह के आरोप उन पर लगाए हैं और ये आरोप कांग्रेस के हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जो कुछ हुआ वो इतना शर्मसार कर देने वाला था, निश्चित तौर पर ऐसा था जिस पर लगातार जो है ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिसकर्मी कैसे शामिल हो सकते हैं। तो उसको बड़े बेहतर तरीके से कहा जा सकता है, जो स्थितियां बनी उसके बाद कम से कम पुलिस ने गलती नहीं की। पुलिस की गलतियां रही, इसमें कतई दो राय नहीं, और हमने सबसे पहले बता भी दिया कि ये गलतियां यहाँ पर हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आला अधिकारी जुड़े, चाहे वो आईजी हों, एसपी हों, संभागीय आयुक्त हों, उन्होंने उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश की। तो जो आप कह रहे हैं ये एक हार्ड मैसेज है, लाउड मैसेज है। कल जब एक सवाल आया था, मैं ये बात कह रहा था कि खाकी के ये दाग धुल नहीं सकते। उसके बाद जिस तरह से आला अधिकारी जुड़े, चाहे वो आईजी हों, एसपी हों, संभागीय आयुक्त हों, उन्होंने उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश की। तो जो आप कह रहे हैं ये एक हार्ड मैसेज है, लाउड मैसेज है। कल जब एक सवाल आया था, मैं ये बात कह रहा था कि खाकी के ये दाग धुल नहीं सकते, लेकिन दोबारा इस तरह के दाग ना हो, इसलिए बर्खास्तगी का एक संदेश जो है वो छोड़ा गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पुलिसकर्मी यदि ऐसा काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लक्ष्मण, एक और सवाल आपसे रहेगा। देखिए, ये जानकारी भी चाहेंगे कि जो खाकी को शर्मसार करने का एक कार्य हुआ, अब तमाम जो आगे है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लक्ष्मण, यहाँ जानना ये बेहद जरूरी है कि इस तरह से जब हम बात करते हैं कि एक ही जो जगह है पोस्टिंग हो जाती है, चाहे सिर्फ मैं पुलिस महकमे की बात नहीं कर रही लक्ष्मण, अन्य विभागों की बात की जाए, और ऐसे नियम भी हैं, एक जगह पर बार बार कोई कर्मचारी हो या विभाग में हमने देखा कि किस तरह से ये मामला हालांकि इससे इतर हो सकता है, लेकिन सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रही हूं। जब एसीबी ने कार्रवाई की थी सचिवालय में, जब एक भ्रष्टाचारी को पकड़ा था, योजना विभाग में कई सालों से तैनात था, फिर सवाल उठे कि क्या एक ही जो कर्मचारी है वो बार बार इस तरह से तैनात हो सकता है? क्या लगता है लक्ष्मण, अब नियम किस तरह से बदले जाएंगे? और नियम तो खैर बनाए गए हैं, लेकिन सख्ती से कब पालना होगी कि एक ही व्यक्ति है, बार बार एक पद पे ना आए, बार बार एक जगह ना हो, ताकि उसमें ये एक तरह का माहौल ना बने कि भाई जो मैं हूं वो ही मैं सब कुछ हूं, मैं ही बॉस हूं, इस तरह का एक संदेश जाए। इसके लिए क्या किया जा सकता है आगे? देखिए शिखा, ये कोई अभी की बात नहीं है, ये वर्षों बरस से होता आया है। सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, विधायकों की पसंद नापसंद होती है, और उसके चलते अधिकारियों को वो करना पड़ता है जो नियम अनुसार तो नहीं है। अब जो है इसमें दिक्कत यही होती है, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। मुझे लगता है ऐसे मामलों में गंभीरता बरतनी चाहिए पुलिस के आला अधिकारियों को भी, क्योंकि चलना नियम अनुसार ही चाहिए। ऐसे लोग जो लगातार शिकायतें होती हैं, जो लगातार एक थाने में तैनात हैं, उन लोगों पर एक तरह से उनका तबादला होना चाहिए। उनकी शिकायत मिलती है तो जांच होनी चाहिए। अगर आप ये देखेंगे कि ऐसी स्थितियां आती है कि एक थाने में 10-10 साल से कोई कांस्टेबल बैठा है या इस तरह की कोई प्रक्रिया है, तो उसको बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसा है नहीं, नियम ये नहीं कहता। हालांकि आप देखिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की बात तो ट्रांसफर हुए हैं, तबादले जो हो गए, सूची निकल चुकी है, तो ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस पर मामलों से सबक लेना चाहिए, ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए, और ऐसा एक कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे कि ऐसी वारदातें दोहराई ना जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए।